हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे राज शमानी की कॉन्वर्सेशन पंकज त्रिपाठी के साथ। टाइटल है पंकज त्रिपाठी ऑन पॉलिटिक्स, सक्सेस, लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड मैं अटल हूँ। लेट्स जंप टू ये 156 राज शमानी FO 156। व्यक्ति के पास जब पैसे आते हैं तो फिर ये ज्ञान देने लगता है। मेरे पास पहले भी ज्ञान थे, कोई पहले इंटरव्यू नहीं करता था कि मैं ज्ञान दे पाता, और देता तो कोई सुनता नहीं। आपके लिए हिट क्या है, सक्सेस क्या है? 8 घंटे की नींद। लेकिन पैसा और प्यार जितना मिले कम ही लगता है। क्या थोड़ा और मिल जाता है। तो आप ग्लैमर में बिलीव नहीं करते? IIT पवई में गया था पिछले दिनों और 3-4 हज़ार की क्राउड थी और बच्चे फोटो लेने के लिए परेशान थे। संभव नहीं है मैं 2000 लोगों के साथ सेल्फी ले पाऊँ। मुझे बुरा लगा। मुझे भीड़ में वैसे खो के चले जाना अच्छा लगता है जहाँ कोई ना पहचाने और किसी की भावनाएं मेरी वजह से एक रत्ती भी ना दुखें, और मैं अपना जर्नी यात्रा करके घूम के आ गया। पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे कभी? कर भी सकता हूँ, पता नहीं। गिव अप करने का सोच रहे हो? क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि यार वो बहुत छोटा है, तुम अटक गए हो, तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। इस काम से ना तुम्हें फेम मिल रही है, ना तुम्हें पैसा मिल रहा है, ना तुम्हें और काम मिल रहा है। तो ना लगे रहो, क्योंकि तुम जब लगे रहोगे और छोटे छोटे काम कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना, तभी तुम्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तभी तुम्हें बड़ा काम मिलेगा। क्योंकि ना देखो, तुम जब तक हार नहीं मानोगे ना, तभी तक तुम्हारे पास जीतने का चांस है। और आज का जो ये एपिसोड है इज़ विद द गेस्ट जो ये लगे रहो फिलॉसफी की रियल लाइफ एग्जाम्पल है, पंकज त्रिपाठी सर। इनका फर्स्ट रोल था 2004 लक्ष्य मूवी में, जो मूवी में आया ही नहीं। उसके बाद भी ये लगे रहे। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स करे। कभी भी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है, इससे मैं स्टक हूँ। और क्योंकि ये लगे रहे और इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, इसी की वजह से आज ये इतने बड़े स्टार बन चुके हैं जिनको हम सब जानते हैं। सो एन्जॉय द शो। इस एपिसोड में तुम्हें एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स और कहानियाँ देखने को मिलेगी जो शायद इनके बारे में हमें नहीं पता थी। बिफोर यू डू दैट, राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स ला के देते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर बन सकें कम समय में। एन्जॉय द शो। सर, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए, बट मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस पॉडकास्ट के लिए, और मैं बहुत नर्वस भी हूँ। और अब नर्वस कदापि ना हो। मैं भी आपकी तरह ही एक लड़का हूँ जो खैर बातचीत में ही बातें करता हूँ। नहीं, मैं नर्वस इसलिए क्योंकि मुझे आपका कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। मतलब मुझे ऑब्वियसली सब बोलते हैं तो मेरे को इसे भी निकालना था। इनफैक्ट एक रील थी इंस्टाग्राम पे, बहुत वायरल हुई थी, अगर आपने देखी हो। हाँ। जहाँ पे ऐसे आपकी गर्दन कर दिया। हाँ, जी जी, वो मैंने इतने लोगों को शेयर करा है क्योंकि मुझे इतना पसंद आया था मिर्ज़ापुर में। नाट्यशास्त्र जो किताब है अभिनय की, जो भारत में एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम कि कब लिखी गई है वो पुस्तक, भरत मुनि उसके रचयिता हैं, बट 3-4 हज़ार साल पुरानी ही होगी। उसमें नाट्यशास्त्र में 13 प्रकार के गर्दन के मूवमेंट लिखे हुए हैं। सहमति के, असहमति के, शौक के, कि 13 तरह के गर्दन के मूवमेंट लिखे हैं। और उसके बाद लिखी हुई है एक लाइन कि अभिनेता चाहे तो और भी अन्य प्रकार वो अपनी रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बोलते हैं, और कुछ निकाल सकता है। वो 14, 15, 16 प्रकार भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो जब मैं पढ़ा तो मैं चकित रह गया कि यार ये कितनी प्राचीन पुस्तक में 13 मूवमेंट गर्दन के लिखे हुए हैं। तो वो आपको लगता है कि गर्दन और इन सब छोटे छोटे मूवमेंट्स के थ्रू लोगों को महसूस करवा सकते हैं? हाँ, करवाया जा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया कमाल की चीज़ है। उसका सदुपयोग हो तो बहुत ही बढ़िया है, और दुरुपयोग हो तो फिर गड़बड़ है। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी वायरल हो जाती हैं, एक वॉइसलेस को वॉइस मिल जाती है, और कई बार निरर्थक चीज़ें भी चर्चित हो जाती हैं। उस होड़ में मीनिंगफुल कुछ करना है कि नॉनसेंस करना है, इसकी होड़ मच जाती है। नॉनसेंस अगेन मैं कहूँगा लाइफ के लिए ज़रूरी है। क्यों? सेंस बोरिंग होता है, नॉनसेंस रोचक होता है। हमारे जीवन में नॉनसेंस का थोड़ा अमाउंट होना चाहिए। मैं जीवन में बोरिंग आदमी हूँ। मैं अभिनेता सरस हो सकता हूँ,
रस भरा। मैं व्यक्ति बोरिंग हो सकता हूँ शायद, मुझे भी लगता है। क्यों सर, कैसे बोरिंग? अभी आपकी एक क्लिप वायरल हुई जहाँ पे आप बढ़िया गाने में बैठ रहे हो, सब लोग मंडली बना के बैठे हैं, देखा आपने वो सांसों की माला? तो जी वो तो ये सब इंटरेस्टिंग भाव ही तो है, रोचक गाने बजाने। हाँ, हम मुझे शौकीन, मैं संगीत मुझे बेहद पसंद है। अगर कोई लाइव हारमोनियम बज रहा हो ना, और तबला, ढोलक, नाल, बेंजो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइव कहीं सुनाई दे रही हो ना, मैं गाड़ी रोक के उतर के चला जाता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरी बॉडी जो है रिजेक्ट कर देती है कि यहाँ से आगे नहीं जाना है, चलो सुनो कौन बजा रहा है, क्या बजा रहा है, वो मैं सुनता हूँ। आपकी रिलेशनशिप, आपने बताया कि आपका लव एट फर्स्ट साइट था, राइट? और आजकल ना लोग काफ़ी डरते हैं ये कमिट करने में डे वन पे ही, या बहुत जल्दी लाइफ में। वो बहुत सालों तक किसी के साथ रहते हैं, उसके बाद भी उनको वो श्योरिटी नहीं होती। वो सोचते हैं कि और कुछ बेहतर होगा, और कोई बेटर होगा, और कमिटमेंट का जो ग्राफ है वो कम होते जा रहा है, राइट? तो कैसे लोग यही रहें कि लोग श्योर रहें, मतलब कब एक पॉइंट आता है, एक्चुअली बेटर क्वेश्चन ये होगा, कब ये पॉइंट आता है कि जब आप श्योर हो जाते हो कि यही मेरा पार्टनर होगा? आपके लिए वो पॉइंट क्या था? मेरे लिए कुछ नहीं था। मेरे लिए वो पॉइंट मेरी भीतर की चाहत थी और ट्रस्ट था कि हम प्रेम करते हैं, इनके साथ जीवन बुरा भी होगा तो भी आनंददायी ही होगा, क्योंकि हम प्रेम तो करते हैं ना। प्रेम करना मतलब सिर्फ हमारी अपनी चाहत पूरी हो, मैं जो चाहता हूँ वैसा हो, फिर प्रेम नहीं है। प्रेम में शर्त नहीं होती। प्रेम बांधने का नाम नहीं है, प्रेम छोड़ने का नाम है। मुक्त करिए और मुक्त रहिए। समय बदला है। मैं 25-30 साल पहले प्रेम किया था, और वो दुनिया और आज की दुनिया बहुत बदली है। तो ज़रूरी नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस आज के बच्चों पे भी कारगर हो, लेकिन इतना जानता हूँ कि प्रेम में ना थोड़ा सहने की, थोड़ा छोड़ने की, त्यागने की क्षमता होनी चाहिए। प्रेम पाना नहीं है, प्रेम त्यागने का ही नाम है कि ठीक है, आप स्वतंत्र रहने दीजिए, आप मेरे हिसाब से तुम नहीं चलोगी, तुम्हारे हिसाब से भी मैं नहीं चलूँगा। प्रेम है, हम कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, ना हमारी प्रेमिका परफेक्ट है, ना हम परफेक्ट हैं। हम सब ह्यूमन अपने अपने कमियां, एरर के साथ होते हैं। तो परफेक्शन खोजना, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे परफेक्ट एक्टिंग नहीं होती। बेस्ट धावक हो सकता है जो 100 मीटर 8 सेकंड में पूरा कर ले, हुसैन बोल्ट। बेस्ट एक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई पैरामीटर ही नहीं है। तो इसी तरह बेस्ट प्यार नहीं हो सकता, बेस्ट प्यार नहीं हो सकता, पार्टनर नहीं हो सकता, पार्टनर नहीं हो सकता है। कोई पैरामीटर नहीं है बेस्ट का। हम सब में कमियां हैं, उसमें भी, हम में भी। एंड ऑफ द डे आदमी 3 चीज़ें चाहता है: स्वतंत्रता, आज़ादी, फ्रीडम, पीस और हैप्पीनेस, शांति, प्रेम। तो ये कैसे मिलेगा? इस पे काम कर लो। हम चाहेंगे तुम हमारे हिसाब से बदल दो, और तुम चाहो तुम मेरे हिसाब से बदलो, फिर तो आप पीस की उम्मीद भूल जाइए। एक क्वेश्चन कि जब आप पार्टनर की बात कर रहे हो, प्यार की बात कर रहे हो, राइट, और आपने बोला कि हम हमारी तरफ की दुनिया देखते हैं और इसकी वजह से हम इनकम्प्लीट हैं, या हम में भी फ्लॉ है, सामने वाले में फ्लॉ है, लेकिन शांति से खुश रह के हमने अगर निर्णय ले लिया उसके साथ रहना है, गलत भी, बेकार जीवन भी हो तो साथ में रहेंगे, राइट? ऐसा सेम माँ बाप और बच्चों के बीच में भी होता है। हाँ। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और इस सब के एक्सपोजर की वजह से हमारी जनरेशन जो है वो काफ़ी रिबेलियस टाइप की हो गई है कि हमें जो पता है वो आपको नहीं पता है, राइट? और हम हमेशा लड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारी तरीके से करियर ऐसा होगा, या आज के ज़माने में ये चलता है, और बहुत सारी चीज़ें पे डिसएग्रीमेंट होते हैं। तो आपकी रिलेशन आपकी डॉटर के साथ कैसी है? और अगर डिसएग्रीमेंट होते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसकी दुनिया शायद मुझे नहीं पता? 2 चीज़ें होती हैं। मेरा थॉट आ गया आपके प्रश्न के बीच में। एक बच्चे को पता होता है, सूचना एक होता है, इन्फॉर्मेशन, जो हमने कहीं पढ़ा, कहीं देखा, सूचना मिल गई हम तक, और एक होता है ज्ञान, नॉलेज। इन्फॉर्मेशन को नॉलेज मत मानो कभी भी, वो इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं आता है। पढ़ने से सूचना आ सकती है, वीडियो देख के सूचना आ सकती है। नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपीरियंस उम्र से आती है। बतौर पेरेंट्स भी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए।
मेरी बेटी उस एज में मैं उतना नहीं जानता था जितनी मेरी बेटी जानती है, सूचना भी और नॉलेज भी, दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। तो मुझे कई बार मैं सुनता हूँ और समझता हूँ कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ है, ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि छोड़ दो, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वही ना माने, वक्त के साथ इसको भी अपना समझ डेवलप हो जाएगा और समझ जाएगी, कर लेगी। हम भी जब मुंबई आए थे, मेरी पत्नी बोलती हमें तो कुछ नहीं मालूम था, कुछ नहीं आता जाता था। आपने एक बात बोली थी आपके एक इंटरव्यू में, जहाँ पे आपने बोला था कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को बैक पैक करके एक बार हिंदुस्तान घूमना चाहिए, भले लोकल ट्रेन में कहीं भी बैठो, और तुम्हें हर हिंदुस्तान का कोना कोना देखना चाहिए। तो ऐसा क्यों बोला, क्यों हमें हर चीज़ देखना ज़रूरी है और क्यों हर बच्चे को ही देखना चाहिए? क्योंकि हम एक माहौल में पले बढ़ते हैं। मान लो हमने अपनी रूट्स जान ली कि हम इस प्रदेश के हैं, हमारा खाना ऐसा है, पारंपरिक ट्रेडिशनल खाना, हमारा पहनावा ऐसा है। अब तो कपड़े अर्बन सेंटर में मिलजुल गए हैं, मुश्किल है पहचानना। हम सब अमूमन जींस टी शर्ट पहनते हैं, वो उसकी अपनी कोई लैंडस्केप नहीं है कि वो कहाँ से है। ये है वेस्टर्न, है वेस्टर्न बोल देते हैं। बट हमारे यहाँ राजस्थान के कपड़े, कच्छ के कपड़े, बिहार के कपड़े थोड़े अलग अलग हैं, उनके रंग, उनके टेक्सचर, उनकी बुनावट और उनके पहनने का तरीका भी अलग है। तो चलो आपने रूट्स जान ली। क्या सवाल पूछा था आपने? घूमना। हाँ, आप अपना रूट्स मान लो जान लिए कि मेरा फूड ये है, मेरे पूजा की पद्धति ये है, मेरा एक्सप्रेशन ऐसा है। अब आप जब इस देश को घूमेंगे ना, तो एक भारत के दक्षिणी हिस्सों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ का भोजन अलग है। हो सकता है वहाँ के आदमी की पूजा की पद्धति अलग है जो आपके जैसी नहीं है। तो पहली बार आप देखेंगे कि यार ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो मेरे जैसा नहीं कर रहा है, तो ये अलग है क्या, कौन है, ऐसा क्यों है? तो जब अलग अलग लैंडस्केप देखेंगे, अलग अलग भोजन करेंगे, अलग अलग पूजा पद्धति, लोगों, भाषा, जेस्चर से मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जैसा मैं हूँ वैसे अलग अलग बहुत सारे लोग हैं और इन सबको मिला के ये देश बनता है। तो आपका सोचने की थॉट प्रोसेस है वो बड़ा होएगा। कुआं के मेढक एक कहावत है कि आप इस बेल का मेढक को लगता है संसार इतना ही बड़ा है, संसार बहुत बड़ा है। निकलो, घूमो, देखो, दूसरी भाषा, संस्कृति, कल्चर को देखोगे तो आप में बहुत कुछ बदलाव होगा। और आप सबसे बड़ा बदलाव होगा कि एक्सेप्टेंस आएगी कि जो मुझ जैसा नहीं है, मैं भी किसी के जैसा नहीं हूँ, हो सकता है उसके लिए, क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है, उसको लग रहा है ये मेरे जैसा नहीं है। और जब एक्सपोजर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी हर किसी इंसान की। तो आप में एम्पैथी, सिंपैथी, करुणा, दया बढ़ेगा और आप बेहतर आदमी बनेंगे। ये जीवन की यात्रा में हमेशा बोलता हूँ कि हम पैदा होते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं और मृत्यु के दिन तक बहुत कुछ जान लेते हैं या जानना चाहते हैं। तो ना कुछ जानने से बहुत कुछ जानने की यात्रा है जिसको जीवन कहते हैं। इसमें कैरियर, पैसा, रुपया, कमाई सब है। मैं ज्ञान दे रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि आदमी जब सक्सेसफुल, मैंने अपने ही इंटरव्यू में कमेंट पढ़े हैं कि व्यक्ति के पास जब पैसे आते हैं तो फिर ये ज्ञान देने लगता है। मेरे पास पहले भी ज्ञान थे, कोई पहले इंटरव्यू नहीं करता था कि मैं ज्ञान दे पाता, और देता तो कोई सुनता नहीं। एक और मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे आपने बोला था कि आप गांव से आते हो, आपके टाइम पे ऐसा था कि सोने के लिए आपको अलार्म नहीं चाहिए था क्योंकि 8 बजे आ जाती थी। तो आपको लगता है कि जो छोटे शहरों से आते हैं, जो गांव से आते हैं, उन लोगों के पास एक एडवांटेज होता है शहर वालों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने लाइफ बहुत नज़दीक से देखी होती है? मैं शहरी बच्चे के लाइफ एक्सपीरियंस को कम नहीं करूँगा ये बोल के कि उनका ग्रेट एक्सपीरियंस है, इनका ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं है। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। एक अर्बन बच्चा जो सुबह 5 बजे से शहरी साउंड को सुनता है और उठता है और वो लोकल ट्रेनों के साउंड से सोता हो, तो अपना अपना अनुभव है। अब सेंसेज की बात आती है। सेंसेज 5 सेंसेज हैं हमारे, एक्टिंग में बहुत महत्वपूर्ण है ये 5। साउंड 2 प्रकार की होती हैं मेनली। एक होता है मधुर, एक होता है कर्कश। जो कान को अच्छा लगे वो मधुर साउंड है, जो कान को बुरा लगे वो कर्कश साउंड है। उसके बाद अलग है, मधुर में भी बहुत प्रकार हैं और कर्कश में भी बहुत प्रकार हो सकते हैं। लेकिन मेनली अगर साउंड को डिवाइड करें तो 2 हिस्से हैं। जबान को डिवाइड करें तो 3 हिस्से होंगे, मीठा, खट्टा, नमकीन। अब उसमें खट्टे की वैरायटी बहुत हो सकती है, नमकीन की वैरायटी बहुत हो सकती है और मीठे की भी
2-4 प्रकार हो सकते हैं, गुड़ का मीठा अलग, चीनी का मीठा अलग, खजूर का अलग। तो एक गांव से आए बच्चे के सेंसेज ना, वो बेहतर साइड, जो साउंड का बेहतर क्वालिटी है उसकी तरफ से ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, क्योंकि उसने अर्बन साउंडस्केप को नहीं सुना है। उसने चिड़िया की आवाज़ सुनी है, उसने पत्तों का शोर सुना है, उसने गाय की घंटी सुनी है। आप सुनते जाओ, गांव का साउंडस्केप आप सुनोगे तो सब मधुर है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हॉर्न नहीं है, वो एसी के साउंड नहीं है। तो उसके सेंसेज में कुदरती रूप से जो उसके आँखों के सेंसेज की ही बात कर लो तो वो ग्रीन बहुत देखा है, सालों भर ग्रीन देखता है, और ग्रीन के अलग अलग वेराइटीज देखता है। गेहूं को हरा से पीला होते देखता है, वो अपने घर के सामने के पौधों के पतझड़ देखता है, बसंत देखता है, हरा पीला होते पत्तों को देखता है। तो उसके सेंसेज की ट्रेनिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सेंसेज में जो अच्छे साइड है उधर हो जाती है। अर्बन में मुश्किल है, हम कितना ग्रीनरी खोज पाएंगे अर्बन लैंडस्केप में, हम साउंड को कैसे फिल्टर करेंगे। तो बाकी एक्सपीरियंस दोनों के लाइफ का अलग है।